नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं वह दिल्ली से संबंधित है और कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार के पास पैसों की कमी आ गई है और इसके लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपया मांगा है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में अगले साल यानी कि फरवरी जनवरी के महीने से ही चुनाव का मौसम हो जाएगा, तो इतने कम समय में भी अब जो है आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच फिर से एक बार नोक-झोंक आपको देखने को मिले। इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। देखिए, संस्कृति आईएएस के द्वारा विभिन्न कोर्स का फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया है, जिसमें आईएएस जीएस का फाउंडेशन कोर्स ये जो है 28 नवंबर से इसकी शुरुआत होने वाली है और आईएएस यूपी पीएससी का भी फाउंडेशन कोर्स इसकी भी शुरुआत की गई है। इसके अलावा बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स, एमपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स और आरएएस का फाउंडेशन कोर्स भी, सभी का यहां पर देखेंगे आप तो तारीख बता दिया गया है, वक्त बता दिया गया है, कोर्स में क्या क्या शामिल है यह भी बताया गया है। फिर भी यहां पर देखिए, आपके स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा 9555124124। इस नंबर पे कॉल करके आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। sanskrithiis.com पर आप विजिट करके भी जानकारी ले करके फिर जो है आप नामांकन लेकर के अपनी तैयारी को धारदार बना सकते हैं। आज के लिए एक प्रश्न है जो प्रत्येक दिन हम लोग पहले किया करते हैं। राष्ट्रीय लघु बचत कोष यानी कि एनएसएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 4 विकल्प आपके सामने दिख रहा होगा। जो भी सही विकल्प लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। अब चलते हैं मुद्दे पर कि मुद्दा क्या आखिर ऐसा हुआ है कि विधानसभा चुनाव से पहले अचानक से ये स्थिति आ गई है। अब देखिए, दिल्ली में जब यहां पर केंद्र सरकार के से जो है 10,000 करोड़ रुपया मांगा गया है, तो एक बार फिर से दिल्ली में जनता को दी जाने वाली मुफ्त योजनाएं जो है वह फिर से चर्चा का विषय बन गया है। फ्रीवीज जिसको कहा गया है, रेवड़ी बांटना जिसको कहा गया है, वह फिर से ध्यान आकर्षित किया है। विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली ने केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपये के ऋण की मांग की है। ठीक है कि आप हमको इतना ऋण पर दे दीजिए, अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने वाला है, आप जानते हैं फरवरी के महीने में। ठीक है, ऐसे में दिल्ली सरकार के पास इलेक्शन कराने के लिए भी पर्याप्त फंड नहीं बचा है, इसीलिए ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आएगा और इसके लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से लोन मांगा है और 10,000 करोड़ रुपए का लोन मांगा है। राज्य के वित्त विभाग की ओर से सरकार को सलाह दी गई थी कि राष्ट्रीय लघु बचत कोष, जिसको लेकर के मैंने आपसे प्रश्न भी पूछा कि एनएसएसएफ के तहत लोन जो होता है वह बहुत महंगा होता है, इसीलिए इससे बाहर निकल जाना चाहिए। इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय को भेजे गए इस प्रस्ताव पर अभी जो सीएम है आतिशी, उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिया, यानी कि सहमति दिखा दी। अब जरा इसके विषय में समझ लेते हैं। राष्ट्रीय लघु बचत कोष यानी कि एनएसएसएफ के विषय में देखिए, राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त सभी जमाएं जो है वह राष्ट्रीय लघु बचत कोष में जमा की जाती है। इसकी स्थापना जो है वर्ष 1999 में की गई थी और इसे ऐसे समझिए कि यह एक सार्वजनिक खाता होता है। ठीक है, जमाकर्ताओं द्वारा सभी निकासी कोष में संचय से की जाती है। लघु बचत को 3 प्रमुख भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है, उसके विषय में समझ लेते हैं। सबसे पहले एक होगा कि डाकघर जमा, दूसरा सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और तीसरा है वह बचत पत्र की बात की गई है। राष्ट्रीय लघु बचत कोष निगरानी और निवेश नियम 2001 के तहत वित्त मंत्रालय, जो कि आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत की बात है, इस कोष को प्रशासित करता है। दिल्ली के अलावा कुछ और स्टेट के विषय में समझ लीजिए। अरुणाचल प्रदेश, केरल और मध्य प्रदेश ऐसे 3 राज्य हैं जो इस कोष से लोन लेते हैं, यानी कि उधार में पैसा लेते हैं। अधिकांशतः राज्यों ने एनएसएसएफ से बाहर रहने का फैसला किया। क्यों? कहा गया कि यहां पर लोन काफी महंगा मिलता है, तो इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि हम इससे दूर ही रहेंगे। अब जो चर्चा यहां पर यह कहा गया मुफ्त योजनाओं को लेकर के, ठीक है, तो मुफ्त योजनाएं देखेंगे तो दिल्ली में बहुत सारी मुफ्त योजनाएं हैं। यह फिर चर्चा का विषय बना कि क्या इन सब चीजों की वजह से फंड की कमी रह गया। दिल्ली सरकार ने चुनाव से पहले जनता से वादा किया है कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त इलाज और बुजुर्ग के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा समेत 6 योजनाओं को आगे भी जारी रखा जाएगा। ये सभी मुफ्त योजनाएं हैं। इसके अलावा सभी महिलाओं को सरकार की ओर से हर महीने 1-1 हजार रुपये भी दिए जाएंगे। इससे सरकार का खर्च बढ़ेगा और फंड की जरूरत भी बढ़ जाएगी।
ठीक है, निश्चित तौर पर अगर आप मुफ्त देते हैं तो आपके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि वह सुविधा जो है अगर बस से किराया के रूप में आमदनी नहीं हो रही है तो ऐसा तो हो नहीं रहा है कि बस जो है वो अपने आप पर खर्चा नहीं मांग रहा है, खर्चा तो चाहिए, तो सरकार अलग अलग फंड से वहां पैसा दे रही है, तो निश्चित तौर पर एक देखेंगे तो कहीं ना कहीं घाटा लगता हुआ नजर आएगा। तो दिल्ली को नहीं मिल रहा है पैसा, ये बात जो है अब दिल्ली सरकार के द्वारा फिर से कहा जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं चुनाव से पहले आपको नोकझोंक देखने को फिर से मिलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कह रही है कि 2001 में केंद्र सरकार जब दिल्ली सरकार को 325 करोड़ रुपया देती थी, यह कब का मसला है, 2001 की बात की जा रही है कि उस वक्त 325 करोड़ रुपया देती थी। उस समय दिल्ली सरकार के बजट की अगर चर्चा करेंगे तो वह 8,000 करोड़ रुपया होता था। अब अगर दिल्ली सरकार की बात किया जाए तो यह बढ़कर के 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। यानी कि एक में जो 8,000 होता था, आज अगर 2024 की बात करेंगे तो वह 75,000 करोड़ रुपया से अधिक का हो गया है। तो यहां पर यही सरकार को के द्वारा यही तर्क देकर के कहा जा रहा है कि जब आप 2001 में हमें दिल्ली को केंद्र से 325 रुपया देते थे, हालांकि पिछले साल इसे भी आपने बंद कर दिया गया, तो कहा जा रहा है कि जब आपको उस समय यहां से 8,000 करोड़ रुपया दिल्ली का था तब भी 325 करोड़ रुपया, 75,000 करोड़ रुपया आज हो गया तब भी 325 करोड़ रुपया ही क्यों, इसके रकम को बढ़ाया जाना चाहिए जो केंद्र की तरफ से दिया जा रहा है। दूसरी बात यह भी कहा जा रहा है कि इस रकम को भी बंद ही कर दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। पिछले वित्त वर्ष केंद्र को कुल 2.32 लाख करोड़ रुपए का कर दिया और बदले में केंद्र ने दिल्ली को 1 रुपया भी नहीं दिया। यह विवाद का कारण बनने वाला है, इसीलिए वो तर्क दिया जा रहा था कि इतना हम कर दे रहे हैं लेकिन हमें बदले में केंद्र सरकार की तरफ से क्या दिया जा रहा है। जबकि यह भी आरोप लगाया जा रहा है केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार जो है दूसरे राज्यों को खूब पैसा देते हुए नजर आ रही है। ठीक है, सबसे कम दिल्ली का कर्ज, यह भी एक उदाहरण के तौर पर समझिए। दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की बात करें तो उसमें अगर जीडीपी की चर्चा करेंगे, उसमें यह कहा गया है कि प्रतिशत के रूप में दिल्ली सरकार का कुल कर्ज जो है 6.4% हुआ करता था, जो घटकर के अब 3.9% तक आ चुका है। अब एक बात यह भी है कि यह केवल दिल्ली के इतिहास में ही सबसे कम नहीं बल्कि भारत के इतिहास में सबसे कम है, तो यह एक अच्छी चीज दिल्ली के लिए माना जा रहा है। लेकिन यही देखना होगा कि ये जो 10,000 करोड़ रुपया चुनाव के लिए मांगा गया है, क्या केंद्र सरकार देती है, और अगर नहीं देती है तो कहा जा रहा है कि चुनाव के लिए पैसे नहीं हैं, तो फिर क्या इसका असर चुनाव पर भी पड़ने वाला है। आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या इससे यह भी निकल के आगे आता है कि यह चुनाव का एक मुद्दा बनने वाला है कि मुफ्त योजनाओं की वजह से सरकार को नुकसान हो रहा है। तमाम बातों पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, और इस प्रश्न का जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दीजिएगा। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।